बस अभी ट्रैफिक जाम हुई है, इतनी भीड़ आई है। अभी हम आए हॉस्पिटल MH, यहाँ पर किसी को देखना है, विजिट करने के लिए आए, तो बस यहाँ हम पहुँच गए हैं। ये फालूदे दो ले आए हो? ये आपके रबड़ी दूध है, आपका रबड़ी दूध है आपका। हाँ तो 2 रबड़ी दूध थे ना, तो 1 रबड़ी फालूदा था ना, तो दोनों फालूदे ले आए हो। रबड़ी आपने 2 ये का है, आपने 2 ये का है, रबड़ी दूध। चलो खैर है, ले आओ 1 दूध ले आओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और अभी यह है रात का टाइम, और इस टाइम हम आए थे बाहर, किसी को देखने जाना था, तो अब घर वापस जा रहे हैं। और बड़े दिनों से मेरा दिल कर रहा था फालूदा खाने का, और बहुत ही कोई टाइम गुजर गया फालूदा खाए हुए, तो आज मैंने सोचा कि आज जो है ना फालूदा खा कर ही जाना है। और हमें यहाँ पर सदर में जहाँ पर ये है ना ग्राटो जलेबी वाली स्ट्रीट, तो वहाँ पे एक बड़ा ही मज़ेदार सा हमें जो है ना फालूदा मिल गया था, और ये बड़ा अच्छा नीट साफ सुथरा सा जायकेदार मज़ेदार फालूदा था, यानी कि मज़ा आया खाकर। तो बस यहाँ पर अभी जो है ना हम अपना फालूदा एंजॉय करें, और बहुत मज़ा आया था मुझे वाकई इसको खाकर ना, जो इतने दिनों से मुझे ऐसे याद आ रहा था फालूदा कि काफ़ी टाइम हो गया नहीं खाया, तो वो अभी मिल गया था। और इब्राहिम ने अपने लिए मंगवाया था रबड़ी दूध, और मेरा और हस्बैंड का था फालूदा। तो हम अपना फालूदा खा रहे थे, इसको टेस्ट करवा रहे थे कि तुम्हें पता चले फालूदा होता क्या है, क्योंकि ये कह रहा था कि पता नहीं क्या है इसमें, क्या क्या चीजें हैं। तो फिर उसको अच्छा लगा बाद में, लेकिन उसने अपने लिए मंगवा लिया था रबड़ी दूध। रबड़ी दूध भी बहुत मजे का था, और फालूदा तो था ही बहुत मजे का। तो खाना शाना हम घर से खा कर आए थे, तो अभी जो था ना बस फालूदे की क्रेविंग थी, मीठे की, तो वो भी पूरी हो गई, और यहाँ पर हमने खा लिया अपना फालूदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, और अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। और अभी ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। अब घर के जो काम होते हैं छोटे मोटे, वो मैंने ख़त्म कर लिए हैं, और अभी मैं किचन में जाऊँगी खाना बनाने, क्योंकि आज का दिन जो है ना वो थोड़ा बिजी है। मुझे मार्केट भी जाना है, कुछ शॉपिंग करनी है, कुछ चीज़ें लेनी है, तो उसके लिए अभी जो है ना मैं आज जब कोई ऐसा बिजी डे हो तो उसके लिए झटपट वाला खाना जो है ना वो बनाती हूँ, ताकि इतना लंबा चौड़ा काम ये ना हो कि घर में भी फिर बंदा एग्जॉस्ट हो जाता है, और फिर बाहर भी फिर ना हो। तो इसलिए जो है ना मैं फिर अभी करूँगी, खाना बनाऊंगी, और फिर उसके बाद जो है जाऊंगी शॉपिंग के लिए, तो फिर आपको भी साथ साथ शेयर करती जाऊंगी। तो चलते हैं पहले किचन में, पहले हम बना लेते हैं अपना खाना। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना आपने, ठीक है ना? तो किचन की तरफ चलते हैं। अच्छा, तो मैंने सोचा कि मैं जाने से पहले खाना बनाऊं, खाना खा के सारे बच्चे आएंगे तो उसके बाद जाऊंगी बाजार। तो सबसे आसान वाला जो खाना होता है ना वो होते हैं दाल चावल। दाल यहाँ पे मैंने बॉयल कर ली है, मूंग मसूर की दाल थी, साथ मैंने कल लौकी और चिकन का सालन बनाया था, तो वो बचा हुआ था, वो भी साथ ही डाल दिया था, और फिर बस हो गई दाल हमारी बॉयल। जो है ना दाल का तड़का भगा तैयार हो रहा है। प्याज है, लहसुन है, कड़ी पत्ते हैं, साबुत काली मिर्चें डाली है, थोड़ी सी मेथी डाली है, सफ़ेद ज़ीरा आज मेरे पास है नहीं, जो कि बहुत मतलब मज़े का और ज़रूरी होता है दाल के तड़के में, तो वो नहीं है। और ये हो गए हमारे चावल भी बॉयल, बस अब इसको रखती हूँ दम पे। तो बस फटाफट से खाना रेडी हो गया, और लाइट एज़ यूजुअल बंद है, तो इसीलिए मैंने कुछ भी वो शूट तो नहीं किया। वैसे भी मैं बस जल्दी जल्दी में थी, और अभी बस इसको तड़का लगाऊंगी। जो ये भगार वाला प्याज होता है ना तड़का में जो डालते हैं, इसकी जो खुशबू होती है बहुत ही मज़े की होती है। और बस अभी इसको ना मैं थोड़ा सा ढाँप के कुक करूंगी, ताकि ये जो प्याज और लहसुन का तड़का लगाया ना इसका फ्लेवर अच्छे से इसके अंदर आ जाए। यहाँ पर हम खाएंगे अपना खाना, और खाने में दाल चावल के साथ सैलेड में कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्याज काटा है, टमाटर भी नहीं थे, कोई खीरा कुछ भी नहीं था, सिर्फ प्याज, और ये भी बहुत मज़े का लगता है। तो बस खाना खाते हैं, फिर रेडी हो गए हम जाने के लिए। हाँ, मैं और मरियम जा रहे हैं बस, और जल्दी जल्दी से अपने काम करते हैं, काम बहुत ज़्यादा है, टाइम कम मुकाबला सख्त है ना मरियम? यस, मम्मा की टैग लाइन। हाँ ना, एंड पे जो काम छोड़े जाते हैं फिर उनके लिए यही होती है मुसीबत, फिर काम ज़्यादा हो जाते हैं और टाइम कम हो जाता है। चलें फिर चलते हैं, बैठ गए हम रिक्शे में, बस जल्दी जल्दी जाते हैं। मरियम के पास टाइम नहीं है, नहीं मैं ये कह रही हूँ कम
और यहाँ पर हम आ गए हैं कपड़े की दुकान पर, क्योंकि यहाँ से मुझे लेना था एक सूट का कपड़ा। तो वो आगे मैं आपके साथ जो इसकी डिजाइनिंग होगी ना डिटेल में वो शेयर करूंगी। तो यहाँ से बस कलर मुझे पता था कि मैंने क्या लेना है, डिसाइडेड था, तो बस यहाँ से मैंने ले लिया और बड़ा अच्छा कलर जो एग्जैक्ट मुझे चाहिए था ना वो फौरन से मिल गया था। और फिर यहाँ पर एक शॉप थी, यहाँ रेडीमेड कपड़े मिलते हैं जो कि बच्चियों के अच्छे ड्रेसेस स्टिच मिल जाते हैं। तो बस मेरे पास अब टाइम नहीं था, तो मैंने फटाफट से बस यहीं से परचेज कर लिए थे। मैंने आपसे एक व्लॉग में शेयर किया था कि शादी का बताया था कि शादी आ रही है, तो शादी है गांव में और मेरे भांजे की शादी है। तो बस पहले थोड़ा सा डिले हो गई थी और अब डेट अनाउंस हो चुकी है, तो फिर बस थोड़ा सा ना अब टाइम कम था और मुझे जल्दी थी, तो वो यहाँ से मैंने ले लिया। और कुछ एक दो ही ड्रेसेस लेने थे, बाकी ड्रेसेस तो थे बने हुए। और यहाँ हम आ गए थे ये कॉस्मेटिक्स की शॉप पर, और यहाँ तो वैसे ही जो रूटीन की चीजें होती हैं, लिपस्टिक्स नहीं थी, कुछ शेड्स वगैरह लेने थे। और स्पेशली जब मरियम साथ होना तो कॉस्मेटिक्स की तरफ तो वो वैसे भी खींच के मुझे ले ही जाती है। तो उसने आई शेड्स वगैरह और कुछ वो चीजें पैलेट चेक करनी थी, लेनी थी। मेरा ख्याल है 3 पैलेट्स तो उसने ली भी थी, हालांकि एक मैंने ली थी, लेकिन वो उस पर भी उसने कब्जा कर लिया था। वो मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी ये सारी चीजें जब घर ले जाकर। और लिपस्टिक के बड़े खूबसूरत शेड्स थे एमिली के, वो लिए। और बाकी जो है ना बस अभी हम यहाँ पर देख रहे थे, और भी काफी सारी छोटी मोटी चीजें जो है ना वो ले ली थी। और यहाँ पर अभी मैंने शमीज का कपड़ा डाई करवाया है अर्जेंट में, और अभी वो डाई हुआ हमें मिल गया है। तो बस अभी वेट कर रहे हैं, थोड़ा सा एक और छोटा सा काम रह गया है, बस वो हो जाए तो फिर जो है ना सारे काम खत्म हो जाएंगे। और ये बाहर आपको जो आवाज आ रही है ये हो रहा है डेंगी का स्प्रे, और डेंगी वाले वो स्प्रे हो रहा है। और आजकल डेंगी वैसे बहुत ज्यादा फैला हुआ है, तो बहुत ज्यादा एहतियात की जरूरत है, सबको ही बहुत एहतियात करनी चाहिए। पानी का खास तौर पे ख्याल रखें कि खड़ा ना हो कहीं भी। और ये बाहर हो रहा है स्प्रे, लोग ऐसे एक्साइटेड हैं आगे जैसे कि ये क्या है। मरियम ये तो सारा स्मोक अंदर आ गया। आगे वो करो, इतना धुआं फैल गया हमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा। हम तो खुद शॉप के अंदर हैं और स्प्रे देखें आप। एक्चुअली ये शॉप जो है ना छोटी सी है, तो अभी तक पूरा ये देखें, हाँ ये तो पता नहीं इसमें स्क्रीन पे तो फिर भी लिटरली हमें कुछ नजर ही नहीं आ रहा ना। बाहर जो गलियां है ना वो अभी तक स्मोक से भरी हुई हैं और इतना ज़्यादा धुआं फैला हुआ है। और हम तो अपनी वो उसके वेट में बैठे हुए हैं कि यहाँ हमारा काम हो जाए तो हम जाएं, लेकिन उफ बहुत ज़्यादा धुआं, सांस जो है ना मुश्किल हो रहा है। और बस ये हमारा लास्ट काम था जो कि बस फाइनल होने ही वाला था, और बहुत देर हो गई थी और मरियम को जल्दी भी थी कि उसने जाकर होमवर्क भी करना है। बस ये आखिरी काम था, इस पे थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया क्योंकि बहुत बारीकी का काम था, काव्या हो रहा था। तो ये मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगी इंशाल्लाह घर जाकर कि मैंने क्या करवाया है और कैसे करवाया है, वो सब कुछ आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस फिर जल्दी से हम आ गए घर, और जब घर आए तो भूख भी सबको लग रही थी, बच्चों को भी और हमें खुद भी लग रही थी। लेकिन ये था कि मैंने सोचा था हम वापसी पर समोसे वगैरह लेके जाएंगे, फिर देर भी होगी। दूसरा ये कि आजकल कुछ सारे ही थोड़े से कॉन्शियस हुए हैं अपने वेट को लेके, तो समोसों को तो फिर स्किप ही कर दिया। तो घर आकर मैंने पॉपकॉर्न बना लिया, और यहाँ पर मैंने पहले मक्खन डाला था कढ़ाई में, जब वो पिघल गया तो थोड़ा सा नमक डाला है और टेस्ट के अकॉर्डिंग, मतलब बहुत ज्यादा सॉल्टी, बाहर वाले तो बहुत सॉल्टी होते हैं ना तो वो इतने खाए नहीं जाते। घर में जब आप इस तरह के बनाते हैं पॉपकॉर्न तो बहुत मजे के बनते हैं और खाए भी जाते हैं, स्पेशली ये बटर के साथ तो इनका टेस्ट बड़ा मजे का आता है। तो मेरे पास 500 ग्राम का ये पैकेट था, तो आधे मैंने बनाए, ये काफी सारे होंगे, ये पूरी कढ़ाई तो भर जाएगी। तो और पॉपकॉर्न हल्के फुल्के से अच्छे भी लगते हैं। तो यहाँ पर अब पॉपकॉर्न डाल के थोड़ा सा मिक्स किया मैंने, और जैसे ही आपको लगे ना कि इसमें अब ये फूल बनने स्टार्ट हो गए, ये एक दो जैसे आपको अभी मैं दिखाऊंगी, तो बस फिर इसके ऊपर ढक्कन दे देना है, और फिर ये आपके पॉपकॉर्न जो है ना वो फटाफट से बनना शुरू हो जाएंगे। और ये बड़ा मजे का लगता है जब पॉपकॉर्न बन रहे होते हैं ना, इतना एक्साइटिंग लगता है ये। और ये देखें, ये
एक दो स्टार्ट हुए तो मैंने ढक्कन दे दिया। जब ये पॉपकॉर्न मैं बना रही थी तो सारे बच्चे आके मेरे पास खड़े हो गए थे, स्ट्रीक्स बना रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे, क्योंकि ये बड़ा एक अच्छा सा लग रहा होता है, पॉपकॉर्न बन रहे होते हैं। तो ये देखें एकदम से विद इन मिनट जो है ना पॉपकॉर्न आपके रेडी हो जाते हैं। और ये अभी हो रहे हैं, ये तो मैंने ऐसे ही उठाया था, वही मैंने आपको बताया कि बच्चियां पिक्चर्स ले रही थी तो ये बड़ा खूबसूरत सा लग रहा था, तब मैं दिखा रही थी। तो जब तक ये पटाखे इसके बजते रहे ना तब तक आपने इसका चूल्हा बंद नहीं करना। भी मैंने चूल्हा थोड़ा सा आहिस्ता कर दिया था और ढक्कन भी मैं ढांप दूंगी, क्योंकि फिर ये जैसे ही हटाया था तो बाहर गिर रहे थे, इतने ज्यादा वो बन रहे थे पॉपकॉर्न्स, तो ये बाहर आ रहे थे और बड़े मजे के, बहुत मजा आया था। सॉल्ट कम रखा था, बटर डाला था। वैसे अगर आपके पास बटर ना हो तो ऑयल डाल लें, लेकिन बटर का एक लाइट सा अपना सा फ्लेवर आता है। तो बस इजाजत चाहूंगी आपसे, अल्लाह हाफिज।